धूप बत्ती पान पत्र बेल पत्र भांग धतूरे चढ़ा। तू मांग, आज वरदान मांग ले, ये घंटा ये भी ले जा। और बोले जो मांगेगा सो देंगे, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ चढ़ाया नहीं। बोले तूने तो वो चढ़ाया है जो किसी ने नहीं चढ़ाया। बोले क्या? लौंग धूप दुनिया चढ़ाती, तू तो खुद ही चढ़ गया। लौंग धूप दुनिया चढ़ाती, तू तो खुद ही चढ़ गया। लौंग धूप दुनिया चढ़ाती, तू तो खुद ही चढ़ गया। बाकी अब क्या रह गया, बाकी अब क्या रह गया मुझ पे चढ़ाने के। बाकी अब क्या रह गया मुझ पे चढ़ाने के। ओ भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। जोर से कहिए शंकर भगवान की जय हो। कितने दयालु हैं। दक्ष की गर्दन ठीक कर दी, पुखा देवता को कह दिया तुम सत्तू घोल घोल के पियो, तुम्हारे दांत नहीं रहे, अब हम क्या करें। ऐन के कारण भगवान शंकर सबको आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। लेकिन एक काम किया, सती जी का जो शरीर जला हुआ है महादेव ने उठाकर कंधे पर डाला। आज भोले बाबा के नेत्रों में जल है, क्योंकि सती माता के शरीर को कंधे पर डालकर खड़े हैं भोलेनाथ। और कंधे पर डाल करके खड़े होकर के भोले बाबा चल दिए। देवताओं में हड़कंप मच गया। अरे भैया जी क्या कर रहे हैं? शंकर जी को प्रेम हो गया। इन्होंने तो प्रतिज्ञा करी थी, यह तन सती भेंट अब नाई। क्या संकल्प था कि सती को स्पर्श नहीं करेंगे और कंधे पर डाले फिर रहे हैं। बोलो भगवान नारायण के पास पहुंच गए। बाबा प्रभु ये क्या कर रहे हैं शंकर जी? भगवान नारायण ने कहा कि शरीर से प्रेम तब तक रहता है जब तक प्राण है। रिश्ता कब तक है? जल्दी बोलो। जब तक प्राण है। और प्राण निकल गए, बोलो कोई रिश्ता है? अच्छा मान लो कई लोग आपने देखे होंगे पछाड़े खाते हैं, रोते हैं, कोई मर जाए डेड बॉडी उठाने नहीं देते। अरे हम अपने पापा को नहीं ले जाने देंगे, ये अज्ञानता ही तो है। पछाड़े खाते हैं, हम नहीं ले जाने देंगे। अच्छा ले जाने वाले चले जाए, बोले ले अब तुम ही रख लो। फिर क्या करें? फिर कह देंगे ले जाओ। भगवान शंकर ने नारायण ने बड़ा समझाया देवताओं को, शरीर में प्राण नहीं है, अब कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मतलब नहीं, शांति से रहो। लेकिन देवताओं को कहां मन में से उतरे बात। तो भगवान ने कहा देखो ये शंकर की प्रतिज्ञा है। किसकी प्रतिज्ञा है? जोर से बोलो। आज के लोगों की नहीं, आज कसम खा गए, कल फिर बैठे वहीं। देखें कई लोग बोले बताओ लड़काई की कसम खा जाए, लड़की की खा जाए, अम्मा की बाप की, आज की बात देखेंगे तक नहीं। पीना तो छोड़ो, पीना छोड़ो, आज के बाद देखेंगे तक नहीं। हद तो तब हो गई, एक आदमी से उसकी औरत ने पूछा आज क्यों पी के आए? बोले आज? बोले हाँ। बोले वैद्य जी ने बताया इसलिए। वैद्य जी ने क्या बताया? बोले वैद्य जी बोले दवा दारू लेते रहो। तो दवा तो उन्होंने दे दी, दारू हम ले आए। तो बोले फिर कल क्यों पी? बोले बच्चों की वजह से। बच्चों ने कब कहा तुमसे? देखो अपने मतलब की बात आदमी कैसे ढूंढता है। बोले बच्चों की वजह। बच्चों की वजह से कैसे? बोले अब दीपावली आने वाली, बच्चे कह रहे रॉकेट चलाएंगे तो बोतलों तो चाहिए खाली। मैंने कहा ये खाली कर ही नहीं, हद हो गई। तो बोले अच्छा अच्छा कल तुमने इसलिए पिया, परसों फिर क्यों पी?
बोले परसों तुम्हारे बाप की वजह से। हमारे बाप की वजह से? बोले हाँ, तुम्हारे पिताजी मिल गए परसों, बड़ा समझाते रहे हम। बोले अपनी बेटी का हाथ हमने तुम्हारे हाथ में दे दिया, अब देखो तुम्हारे हाथ में लाज है हमारी, अब घर बार तुम ही संभालो। तो घर तो तुम संभाले ही हो, बार हम संभाल रहे हैं। बोलो गोपाल भगवान की। तो लोग अपने मतलब की बात तो खूब ढूंढ लेते, लेकिन महादेव का संकल्प है, प्रतिज्ञा है। संकल्प मानी प्रतिज्ञा। क्या संकल्प है? सती को अब शरीर से स्पर्श नहीं करेगा। यह तन सती भेंट अब नहीं, तो फिर क्यों उठाए फिर रहे? ये महादेव का संकल्प है। अभी हमारे लोगों का जैसा संकल्प थोड़ी है। एक आदमी गंगा जी नहाने गया, पत्नी को संग ले गया, गंगा स्नान करी चकाचक, और नहाने के बाद बाहर निकल के आया, हर हर गंगे करता हुआ पत्नी से बोला तुम नहा लो फटाफट। बोले हाँ हम भी नहा लेंगे। तुम नहा लिए? बोले हाँ। तो बोले कोई संकल्प कराया? बोले हाँ पंडित जी बैठे तो 5 रुपया दे, पूरे खानदान के नाम पूछे। क्या संकल्प ये नहीं होता है? तीर्थ में जाने के बाद एक बुराई त्याग के आवो, ये संकल्प होता है। बोले ऐसा कौन सा संकल्प करना? कोई हम बुराई रखते ही नहीं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, झूठ क्यों बोल रहे? बोले हाँ बीड़ी बीड़ी पी लेते हैं, ये बुराई है, ये तो नहीं छोड़े। और याद करो और कोई बुराई है? पत्नी बार बार कहे तो याद आई, हाँ मछली खा लेते हैं। तो कहे छोड़ो, मछली खाते हो, गंगा जी में नहाते हो, मछली को खाते हो, हैं? अधर्मी पापी कहीं के। तो बोले आज छोड़ ही दे। सो एकदम गए और पंडित जी को फिर 5 रुपया दे और बोले आज से संकल्प करते हो मछली नहीं खाएंगे। और गंगा में खड़े होकर के संकल्प किया कि आज से मछली का त्याग। बाहर निकल के आए, हंसते बोले सुनो अब हमने छोड़ दिया। यहाँ तक जल में खड़े होके क्या आए? पत्नी बोली एक बात याद रखना, तुमने छोड़ी है, हमसे मत जिद करना कभी। बोले मरी गई, बड़े झंझट में पड़े, पहले जाए संग ले जाए। पत्नी बोली पहले देख तो ले, तुम छोड़ रहे हो कि नहीं, फिर बाद में देखेंगे। बोले हाँ हम तो नहीं खाएंगे, हम बता मछली खाएं पाप लगे। देखियो तुम खाओगे तो तुम्हारा नाश होगा, हमारा थोड़ी होगा। घर आए गए, दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना बीते, बरसात भई, सबरे तालाब पोखर भर गए। खेत की जुताई करने गए, बेटा रोटी लेके गया ही नहीं, वो तो चला गया मछलियां पकड़ने। और मछली पकड़ के लाया तो घर में मछली बनी। और देखो हमारी कैसी उल्टी रीति है, जब तक मछली जिंदा है तब तक नहीं गए बनी, जब मर गई तो बोले बनी। है मुर्गा चिल्लाता रहा तो किसी ने नहीं कहा बना, जब वो बिगड़ गया तो बोले आज मुर्गा बना। है कैसी उल्टी रीति। तो पत्नी ने मछली जो खाते हैं सब्जी बनाई। अब वो बेचारे जब शाम हो गई, कहीं 4 बज गए, भोजन गया नहीं, तो गुस्सा में आए खेत से, आए के बैठ गए। बोले रोटी क्यों नहीं पहुंचाई? पत्नी बोली बेटा चला गया था मछलियां पकड़ने। मछली घर में आई? बोले तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें खानी, तुम तो संकल्प करे आए। बोले और लाया कौन? कि बेटा लाया, वो खाएगा, हम खाएंगे। देखियो नाश हो जाएगा, नाश। मछली खाने वाला गल गल के मरता है, कट कट के मरता है, दुर्गति होती है उसकी। बार बार ऐसे कहें तो पत्नी बोली तुम अपने रोटी खाओ। बोले हाँ हमें ला रोटी, हम तो शुद्ध भोजन करेंगे। 4 रोटी चटनी रखी, 1 लोटा पानी रखा और खाने बैठे तो रोटी खाई न जाए, धीरे से बोले हैं बन गई। पत्नी बोली तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें जब खानी नहीं। बोले हमें क्या खानी, कीड़ा पड़ेंगे तुम्हारे तब देखियो। थोड़ी देर फिर बैठे रहे, जैसे तैसे आधी रोटी खा पाए, तब बोले हैं मसाले खूब डाले होंगे। पत्नी बोली जब तुम्हें खानी नहीं है तो तुम क्यों पूछ रहे हो, मसाले डालें चाहे कूड़ा डालें,
बोले हाँ हमें खाएगा, इतने इतने बड़े कीड़ा पड़ेंगे तब देखियो, अपने आप पेट में से ऐसे निकले बाहर मुंह से, सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश, खाओ मछलियां, देखियो दुर्गति हो जाएगी। थोड़ी देर फिर रोटी खाते रहे, एक रोटी जैसे तैसे खा के बोले हैं तेल डाला कि घी। पत्नी बोली तुम फिर पूछ रहे, हाँ हमें क्या लेना देना। अब रोटी खाई न जाए तो बेचैन है कि धीरे से बोले हैं एक बात बता, जैसे मछलियों को तो संकल्प है, रसा को थोड़ी ही रसा ही रहते। अब पत्नी बोली हे भगवान अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, भोगोगे तुम। गहराई से समझना है इस बात को, खाली हंसने के लिए नहीं है, ये दिमाग में उतारने की बात है कि हमारा संकल्प कैसा है। संकल्प हो तो फिर विकल्प होना ही नहीं चाहिए। पत्नी बोली ले लो, हमें क्या है, मछली खाओ या रसा खाओ। तो बोले थाली आगे बढ़ाई और पत्नी ने जैसे ही चमचा उठाया, बोले ऐसे कब तक डालेगी, चमचा आगे डाल, और उसने लगाया भगोने में चमचा, जो ऐसे पलटा तो पीछे से धक्का मार के बोले जरा जल्दी कर, सोई धड़ाम से 2 टुकड़ा गिरे और बड़े हंस के बोले बता, चमचा के ऊपर से कूद के आ रहे हैं, हम तो छोड़ ही रहे हैं, ये खुद ही आ रहे हैं, तो बता क्या करें। आज के लोगों का संकल्प ऐसा होता है, लेकिन महादेव का संकल्प ऐसा नहीं है। महादेव तो सती के प्राण जब तक रहे स्पर्श नहीं किया, और शरीर से प्राण निकलने के बाद कोई रिश्तेदारी नहीं, तब उठा करके चले हैं। लेकिन देवताओं का संशय दूर करने के लिए भगवान नारायण ने अपना चक्र छोड़ दिया और सती के शरीर के टुकड़े करे 108 टुकड़े किए। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, त्रिनेता, सुधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महात्मा, अपर्णा, नेकवर्णा, पाटला, पाटलावती, पाटाम्बरा, परिधाना में अवक्रमा, कुला, सुंदरी, बंदुर्गा, चमातांगी, चंडमुंड विनाशिनी, दक्षिण विनाशिनी, कालरात्रि, भैरवी, तपस्विनी, महाकाली, अनेक अनेक 108 नाम पड़े। और वही शरीर के टुकड़े शंकर जी कंधे पर रख करके गिराओं में, कंदराओं में जहां जहां घूमे, जहां ललाट गिरा वहां लालता देवी हो गई, जहां जीव गिरी वहां ज्वाला देवी हो गई, जहां आंखें गिरी वहां नैना देवी हो गई, जहां कोहनी गिरी वहां हरसिद्धि हो गई। जो जो शरीर का अंग जहां जहां गिरता गया है, वो भगवती का नाम पढ़ता गया। जहां नाभि गिरी वहां पूर्णागिरी हो गई। एक बार जोर से बोलो पूर्णागिरी मैया की जय हो। शरीर को छोड़ करके भगवान शंकर चले गए, एकांत समाधि में बैठ गए। इधर उसी समय और इधर जब सती जी मरी, जब शरीर छोड़ा तो जलते जलते भी एक ही भगवान से प्रार्थना रही कि सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन माला, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शरीर छोड़ते छोड़ते भी एक ही प्रार्थना रही कि हे भगवान, जब जब ये शरीर जन्म ले तब तब भगवान शिव के चरणों में प्रेम रहे। इस प्रकार से माता सती अगले जन्म में महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लेती है। एक बार जोर से बोलो पार्वती मैया की जय। किनके यहाँ? हिमालय पहाड़ जो है उनका नाम हिमांचल है और उनकी पत्नी का नाम है मैना। क्या नाम है? जोर से बोलो। जहां मैं थी वहां से पर भगवती चली आई। कहां चली आई? जहां मैं ना, और जहां मैं ना होती है वहीं भगवती निवास करती है।
बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से महामाया पार्वती रूप में हो गई और इधर पार्वती रूप में महामाया आई। सब देवताओं को पता लगा ये बात। जैसे ही भगवान देवऋषि नारद को पता लगी, देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए। आज कहां पहुंच गए? सीधे हिमांचल के। देवताओं का आना जाना हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं मैया। हिमांचल बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न होकर के एक ही कीर्तन गाते रहते हैं कि ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के। सब गाइए। ओ ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के। मैया विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए मैया विष्णु भी आए, विष्णु भी आए मैया विष्णु भी आए, विष्णु भी आए मैया विष्णु भी आए, और लक्ष्मी भी आई मैया लक्ष्मी भी आई मैया चुनरी को ओढ़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, ए गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, ये गोटेदार चुनरी आई मां ओढ़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ बोलिए शक्ति भवानी की जय हो। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा माता के दर्शन किया। जगत की जननी जगदम्बा दर्शन करते ही नेत्र सफल हो गए, धन्य हो गया जीवन। आज तो जगत की माता पराम्मा पार्वती रूप में आई। अच्छा, पार्वती नाम क्यों है मैया का? पर्वत की बेटी है इसलिए क्या नाम हो गया? जोर से बोलो। पार्वती। एक नाम है गौरा। अच्छा बताओ गौरा नाम क्यों? नहीं मालूम, बताए दे। एक बार बताओ ईमानदारी से, मास्टर की पत्नी को क्या कहेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और डॉक्टर की, पंडित की, ठाकुर की, और लाला की, और डाकिया की। जोर से बोलो हर हर बता रहे हैं। एक बार और जोर से बोलो हर हर महादेव। मतलब अगर कोई फौजी है तो पत्नी कौन है? जोर से बोलो। फौजन है। अच्छा बे मास्टर है, बे चाहे कतई अंगूठा है कौन?
मास्टरनी है। कारण क्या है कि पत्नी को पति का पद फ्री में मिल जाता है। मिल जाता कि नहीं? बेदरोगा जी बेदरोगा, जबकि थाने का मुंह नहीं देखा, स्कूल का मुंह नहीं देखा, बे मास्टरनी, बॉर्डर कभी देखा तक नहीं, देखे फौजन। तो ये पति के द्वारा पत्नी को नाम मिल जाता है। तो गौरा नाम इसलिए है कि शंकर भगवान हैं गोरे। कैसे हैं? जोर से बोलो। अब आप लोगों ने नीले पीले देखे होंगे इसलिए आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन शास्त्रों में कैसा वर्णन है? कर्पूर गौरम। कितने गोरे हैं? कपूर के जैसे। कर्पूर गौरम हैं? शंकर जी कपूर के इतने गोरे हैं। एक बार की बात है, गणेश जी का मन हुआ कि पिताजी को मैं देखूं कितने सुंदर हैं। जी जी जटाजूट लगा करके बैठे रहते हैं, नांग मांग डालकर बैठे रहते हैं। गणेश जी ने बड़ी प्रार्थना करी, पिताजी एक बार अपना दिव्य रूप दिखा दो। अब महादेव ने जब अपना दिव्य रूप दिखाया, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय मनोहरा। भगवान शंकर इतने दिव्य गोरे सुंदर, एकदम आंखें देखना मुश्किल, देख पाना मुश्किल, आंखें चकमगा गई गणेश जी जैसे की। तो गणेश जी ने कहा पिताजी फिर से वैसे ही हो जाओ। शंकर जी फिर वैसे हो गए। अब ऐसे कभी मत होना। क्यों? वो जानते हैं हमारी माँ इतनी सुंदर नहीं है जितने भोले बाबा है, और कोई मेरी माँ से ज्यादा सुंदर हो ये मैं देख नहीं सकता। इसलिए गणेश जी ने कहा वैसा रूप कभी मत रखना। तब ये श्लोक लिखा गया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सतम नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। बोलो विश्वनाथ भगवान की। भगवती पार्वती के पास जाकर के नारद जी बैठे, और पार्वती जी को नारद जी के सामने बुला करके दक्षिणे प्रणाम करवाया। हमारी बेटी है, यही इसी का जन्म हुआ है। नारद जी एक तक देखते रह गए, नजर हटे नहीं। अच्छा जिसने माँ एक बार सही से दिख जाए, हैं? जिसे माँ दिख जाए, बोलो फिर वो नजर हटावे? एक बार उस दिव्य मूर्त को जो देख लेता है, फिर अरे कैसी करुणा में मैया। बस देखते रह गए। दक्षिण महाराज हिमांचल ने कहा बेटी के बारे में कुछ बताओ गुरुजी। तो बोले हाँ हाँ हाथ दिखाओ। अब हाथ देखा तो फिर हाथ ही देखते रह गए। सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी बेटी समस्त लक्षणों की खान है। ऐसी है इसका नाम लेकर के स्त्रियां व्रत करेंगी, हैं? इसके विषय में क्या कहें? पतिव्रता स्त्रियों के लिए इसका नाम लेना ही इतना शुभ होगा। लेकिन एक बात याद रखना, 5 नाम हर स्त्री को सवेरे उठकर लेने चाहिए। ध्यान रखना। मेरे साथ बोल लो, जोर से बोलो अहिल्या। जोर से बोलो अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। ये 5 नाम जो औरत सवेरे उठते ही बिस्तर पर लेती है, विधवा नहीं हो सकती, पक्की बात। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं।
और यदि किसी पाप के कारण कोई प्रारब्ध का पाप है यदि हो गई है तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए हर स्त्री को सवेरे उठ करके सबसे पहले ये 5 नाम बोलने चाहिए। हंसिए भी और समझिए भी। अगर नहीं याद रहे तो लिख के रख लो बेडरूम में अपने, एक कागज पे लिखो, चिपका दो, 10 दिन में याद हो जाएंगे। सवेरे उठो, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 नाम जो औरत लेगी वो इस जन्म की तो बात छोड़ो, जन्म जन्मांतर तक कभी विधवा नहीं हो सकती। और जिन्हें ज्यादा दिन जीना हो तो वो मत पढ़ना। जो सोच रहे हो हम काहे को मरे, पहले उन्हें पढ़ने के लिए मना। कोई पाप प्रारब्ध के हैं उनसे पूछो, जिनके जीवन से ये सुख छिन गया है। स्त्री हो या पुरुष, साथी बिछड़ जाए, पहले चला जाए तो जो बाद में रह जाता है उसे दुनिया के सारे सुख मिले लेकिन फिर भी उसे नरक लगती है दुनिया। लेकिन ये बात उन्हीं के लिए कुलीन स्त्रियां हैं, चांडालों की बात नहीं हो रही। भगवान शिवदेव कहते हैं, नारद जी कहने लगे बड़ी बढ़िया रेखाएं हाथ की, सब जीवन इसका बहुत अच्छा है। ऐसे कहते 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 नारद एकदम शांत हो गए और शांत होकर के क्या कहने लगे, बाकी तो सब ठीक है लेकिन एक ही चीज बड़ी गड़बड़ है। सब ठीक, महाराज विवाह कैसे? तो नारद जी चुप हो गए, बोले वो तो सब ठीक है लेकिन विवाह वाली रेखा में लेकिन कह दिया, और जिस बात में लेकिन लग जाए समझ लो गड़बड़ है। क्या राजू? बोले हाँ, कल हमारे साथ चले चलना। बोले जब बताओ गुरु, कितने बजे आ जाए? 10 बजे तक आ जाइए। आ तो जाएंगे लेकिन अब गड़बड़ है, ऐसा काम कर देना। ठीक है कर देंगे लेकिन अब गड़बड़ है। बोले थोड़े पैसे की जरूरत है। बोले कितने? अरे आप बताओ जितने जरूरत हो, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए चाहिए। अभी जाए? बोले ना कल दे देना, कल ले जाना, लेकिन अब समझ लो गड़बड़ है। जैसे ही लेकिन कहे, नारद ने लेकिन कहा तो बात क्या है? बोले एक ही समस्या आ रही है। बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एको मिले, पड़ी हस्त असरेख। सब काम अच्छे हैं लेकिन इसका पति कैसा होगा? जटाधारी योगी, जंगल में रहने वाला, बिना कपड़े पहनने वाला, अमंगल वेश। मंगल भवने मंगलहारी नहीं, अमंगल। माता पिता घबरा गए, ठीक कैसे होगा? बोले जल लाओ। वे तो जल लेने चले गए और पार्वती धीरे से आगे बढ़ी, नारद जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, पता तो ठीक बता दिया है, जरा एड्रेस लिख दो, मिलेंगे कहाँ? हम तो उन्हीं की तलाश में घूम रहे हैं। नारद जी ने लिख दिया, सब मिलके गा लो उसी मंत्र को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास है, बड़ा ही पवित्र पावन समय चल रहा है और कल सोमवार है। आओ जरा भाव से शंकर जी को मनाओ, इस मंत्र के माध्यम से, पंचाक्षरी मंत्र भाव से गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय, शिव गंगाधराय, शिव जटाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओ शिव भस्म रमाय शिव भस्म रमाय शिव भस्म रमाय शिव भस्म रमाय और भोले जटा धराए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ये हर हर महादेव की मूल बात है। हर कष्ट हर दुख हर पाप हर दरिद्रता हर हम सबकी मनोकामना पूरी कर हर ना पूरी कर। इसलिए सब जोर से बोलो हर हर महादेव ऐसे दयालु बोले बाबा। पार्वती ने कहा अब तो हमें पता दे दो। नारद जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। पार्वती माता तप करने के लिए घर से जा रही हैं। छोटी सी पार्वती मैया आज तप करने जा रही हैं। लोग समझा रहे हैं क्या कहां चक्कर में हो, लेकिन ना पार्वती जी मान नहीं रही है, आगे बढ़ी। और इधर पार्वती तपस्या करने चली गई। उसी समय एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर नाम के दैत्य को उसने आतंक को मचा कर रख दिया। देवताओं को भगदड़ मच गई। सब देवता इधर उधर छिपते फिरे। सबने सोचा अब कहां जाएं। तो एक ही उपाय घूम करके सबने बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर का विवाह हो, उनके पुत्र हो, और पुत्र कैसा हो जिसके 6 सिर हो, तब तारकासुर मरेगा। तो शंकर जी भी वही ना करें। शंकर जी के बाद देवताओं ने जाकर के कहा कि भोले बाबा विवाह कर ले तो तारकासुर मर जाए। मन में सोचा तारकासुर की तो कहीं नहीं, ये कहा विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा तुम लोग कर लो। बोले क्यों? बोले एक कर लिया था तभी से परेशान, एक के बाद ही इतनी दुखी है, अब नहीं करेंगे। बार बार निवेदन किया सबने, लेकिन शंकर जी तैयार नहीं हुए। देवताओं ने बड़ा मनाया। स्वयं भगवान राम पहुंच गए। भगवान को समझाया। शंकर जी राम जी की बात तो मान गए। और इधर कामदेव को बुलाया गया कि भगवान की समाधि तोड़ दी जाए। लेकिन समाधि टूटे बाद में कामदेव पहले भस्म हो गया। भगवान ने कामदेव भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर के चरणों में लिपट गई। बाबा मेरा पति तो देवताओं की रक्षा को आया और आपने भस्म कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? शंकर जी ने कहा धरो धीर, धैर्य रखो। थोड़े समय के बाद जब एक युग आएगा, कृष्ण भगवान का अवतार होगा द्वापर में, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति आएगा। भगवान शंकर तैयार हो गए। इधर पार्वती की तपस्या बढ़ती जा रही है। भगवान ने कहा देखो हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारे योग्य कन्या मिल गई तब विवाह करेंगे। तो कहा योग्य कन्या है, कौन है? हिमांचल की बेटी पार्वती है। तो भगवान शंकर ने किनको भेजा? सप्तऋषि भेज दिए। और सप्तऋषि दूर से ही गाते हुए जा रहे हैं। पार्वती को देखते ही कहने लगे शिव तो ठहरे सन्यासी और गौर पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी 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 गौरा पछताओगी। और जरा जोर से बोलेंगे, क्या कहा? भटकोगी बन बन में घर नहीं पाओगी। भटकोगी बन बन में घर नहीं पाओगी।
गौरा तेरे दूल्हे का घर ना दुहरिया है, गौरा तेरे दूल्हे का घर ना दुहरिया है। और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे कैसे रह पाओगे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे कैसे रह पाओगे। और देखिए क्या कहा, गौरा तेरे भोले की माना बहनिया है, गौरा तेरे भोले की माना बहनिया है, गौरा तेरे भोले की माना बहनिया है, गौरा तेरे भोले की माना बहनिया है। भूत प्रेतों के संग, भूत प्रेतों के संग कैसे रह पाओगे, भूत प्रेतों के संग कैसे रह पाओगे। शिव तुम्हारे सन्यासी घोर बचताओ। बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हें किसने सलाह दे दी शंकर जी को पति बनाने? पार्वती जी ने कहा ये सलाह तो हमारे गुरुजी दे गए। कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले नारद जी। उनका अपना घर है। नारद जी की जिसने आज तक सलाह मानी, उनके घर बर्बाद हो गए, तुम उनकी सलाह पर चली हैं? अरे उनका खुद का घर नहीं, उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे बाबा जी की बात। पार्वती जी ने कहा खामोश, गुरु जी के बारे में एक बात भी कही। हमारे गुरु जी की जो आज्ञा है हम वो करेंगे, वो जैसे बताएंगे वैसे जिएंगे। तुम कौन? हरिगुरु निंदक दादुर होई। भगवान की निंदा करने वाला, गुरु निंदा करने वाला कौन बनता है? बोले मेढक बनता है। एकदम पार्वती जी ने डांट दिया। क्या कह रहे हो? चले जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। बोले एक बहुत बढ़िया दूल्हा है, अगर कहो तो बताओ। पार्वती जी बोली चलो बताओ। तो बड़ा सुंदर एक सूचना दे दी। गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दूषण रहित, कोई दोष ही नहीं, सारे गुण गुण हैं। वो कौन है? बोले श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। पार्वती जी बोली पहले तो श्रीपति बता रहे हो। श्री मानी लक्ष्मी है, लक्ष्मीपति और हमारे लिए दूल्हा बता रहे। चले नहीं आज, दो दो पहुंचेंगे तो क्या होगा? एक कहावत है बहुत पुरानी, कांटो बुरो करील को बुरी बदरौटे की घाम, और सौते बुरी दोए काय की बताए दो। हाँ देखो कतई जानती है, चून की, चून की और बुरो साज।